Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in Hindi class. पेज नंबर 74 अलंकृत पुस्तक, इसमें है पाठ 14 विराम चिन्ह, जो हम पीटी से पहले कर चुके हैं। मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। आई होप आपने दोबारा से इसको रीड भी किया होगा और समझा भी होगा। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। इसमें है मौखिक तथा लिखित प्रश्न। पहले नंबर पे है प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं? जो चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों तथा शब्दों के अंत में प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों तथा शब्दों के अंत में प्रयोग होने वाले चिन्ह को। अल्प विराम चिन्ह किसे कहते हैं? शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए। शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का। पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य पूरा होने पर अंत में लगने वाले चिन्ह को। वाक्य पूरा होने पर अंत में लगने वाले चिन्ह को। निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इसका हमने प्रयोग किया अरे, अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम कहाँ जा रहे हो? ये प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब इस चिन्ह का प्रयोग करना है, ये है अल्प विराम। राम अल्प विराम, श्याम और गोकुल ने खाना खा लिया है। इसके बाद पूर्ण विराम। ये है उद्धरण चिन्ह। माँ ने मीरा से कहा। ये कब लगता है? किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने पर। माँ ने मीरा से कहा, यहाँ पहले अल्प विराम आएगा ताकि हमें पता चले ये वाक्य अलग है, ये अलग है। फिर उसके बाद हम उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। क्या कहा माँ ने मीरा से? सुबह की सैर करना अच्छा होता है। उसके बाद पूर्ण विराम, फिर उद्धरण चिन्ह इस साइड बंद करना है हमने। प्रश्नवाचक चिन्ह, यह किसकी पुस्तक है? उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये है पूर्ण विराम। वह अपने घर जा रहा है। इसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। प्रश्न 3 है निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। किसने आज व्यायाम नहीं किया? किसने, तो यहाँ हमने थोड़ा सा रुक गए। हम तो थोड़ा सा जब रुक जाते हैं तो वहाँ कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है? अल्प विराम। किसने आज व्यायाम नहीं किया? शेक्सपियर ने कहा। अब शेक्सपियर ने क्या कहा? उसकी बात को जो का तो लिखा हुआ है, तो हम इसको किस चिन्हों का प्रयोग करके दर्शाएंगे? उद्धरण चिन्हों का। इससे पहले हम नीचे यहाँ लगाएंगे अल्प विराम और उसके बाद उद्धरण चिन्ह। आहा कितना सुंदर गमला है। यहाँ हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग खुशी प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, हैरानी प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ देखिए आहा, खुशी के मारे वो बोल, कोई भी है जो बोल रहा है कि आहा कितना सुंदर गमला है, तो आहा के बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। सुख दुख तो आते रहते हैं। सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह, आते जाते के बीच में भी योजक चिन्ह। क्षमा दया अहिंसा प्रेम जीवन के आधार है। इन सब के बीच में क्षमा के बाद अल्प विराम, दया के बाद अल्प विराम, अहिंसा के बाद अल्प विराम। प्रश्न 4 है विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां ठीक करिए और वाक्य दोबारा लिखिए। इसमें गलत विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, उन्हें सही लिखना है। हे ईश्वर, पुकारने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है चिन्ह? विस्मयादिबोधक। हे ईश्वर के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, फिर ये ऐसे का ऐसे लिख देंगे और उसके बाद पूर्ण विराम। ये सही लिखा हुआ है। दूसरों का भला करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा। कर्म ही जीवन है, आलस अल्प विराम, आलस्य शत्रु है। इसके बाद इन्होंने प्रयोग किया है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा। गुरु जी ने कहा खेलिए कूदिए और बाद में पढ़िए। तो ये सारा सही है, सारे विराम चिन्हों का प्रयोग सही किया गया है। सिर्फ यहाँ पे गलत है, यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह है और यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। उसके बाद यहाँ देखिए पूर्ण विराम। उसके बाद ये विराम चिन्ह लिखिए। लाघव चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम,
विस्मयादिबोधक चिन्ह और उद्वर्ण चिन्ह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आपने भी कंप्लीट करना है। उसके बाद है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये क्या होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? देखिए जैसे यहाँ लिखा है श्रम करने वाला, 1 2 3, 3 शब्द हो गए ना, ये एक से ज्यादा हो गए ना, यानी अनेक शब्द हो गए। तो श्रम करने वाला उसको क्या कहते हैं हम? श्रमिक। यानी ये अनेक शब्द बोलने की बजाय हमने क्या प्रयोग किया? एक शब्द। तो यही होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये अनेक शब्द हैं, उसके लिए हम एक शब्द जो प्रयोग करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जहाँ पहुंचा न जा सके, अगम्य। देखने वाला, दर्शक। कहीं भी आप देखना एक शब्द नहीं होगा, एक शब्द, अनेक शब्द होंगे, फिर उसके लिए हमने एक शब्द लिख रखा होगा। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। प्रत्येक वर्ष होने वाला, वार्षिक। सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। धर्म में निष्ठा रखने वाला, इसका कोई मेथड नहीं है बच्चों, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। प्रत्येक सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। सप्ताह नहीं, स का क्या बन जाएगा? साप्ताहिक। जो कभी न मरे, अमर। जो बड़ा भाई हो, अग्रज। जो छोटा भाई हो, अनुज। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। खरीदने वाला, ग्राहक। तप करने वाला, तपस्वी। बहुत बोलने वाला, वाचाल। नगर में रहने वाला, नागरिक। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो पहले पढ़ा गया हो, पठित। बहुत मेहनत करने वाला, परिश्रमी। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जो सगा भाई हो उसे क्या कहते हैं? सहोदर। आलोचना करने वाला, आलोचक। जो याद रखने योग्य हो, स्मरणीय। परोपकार करने वाला, परोपकारी। शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। आपने बुक में से नहीं लिखने, जो ये मैं PDF भेजूंगी वही वाले आपने लिखने हैं। 26 ही लिखने हैं, और जो मैं भेजूंगी PDF में वही लिखोगे आप। अपनी मर्जी से कोई भी बुक में से नहीं लिखेगा। उसके बाद पेज नंबर 87 पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभ्यास कार्य है। देखिए रेखांकित शब्दों के लिए एक शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। जो ये रेखांकित शब्द हैं इनके लिए जो एक शब्द बनता है वो लिखना है हमने दोबारा। सच बोलने वाला के लिए सत्यवादी लिख दिया, छोटा भाई के लिए अनुज, शाक सब्जी खाने वाले के लिए शाकाहारी, बहुत मीठा बोलती है के लिए मृदुभाषी। उसके बाद प्रश्न 2 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द पर गोला लगाइए। श्रम करने वाला, श्रमिक, गोला लगा दिया हमने। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। जो छोटा भाई हो, अनुज। जो कभी न मरे, अमर। मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जो दिखाई न दे, अदृश्य, वही वाले ही हैं। जो कम जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। अल्प का अर्थ होता है कम। तप करने वाला, तपस्वी। सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह होने वाला, साप्ताहिक। परोपकार करने वाला, परोपकारी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आपने ये काम कंप्लीट करना है और लर्न करना है। ओके, टेक केयर।